टीवीएस की एंटॉर्क है उसके एज अ राइवल। इंडिया में ये पहला स्कूटर है जो आपका लिक्विड कूलिंग के साथ आता है, वो है आपका ड्यूक 250। सो उसी को काउंटर करने के लिए हीरो ने ये जो एक्सट्रीम 250 है इसको लॉन्च कर दिया। हीरो के पास जब एग्जिस्टिंग ऑलरेडी 250 सीसी का इंजन एक डेवलप हो चुका है, वाई हीरो लॉन्च दिस अगेन दिस एक्सपल्स विथ 200 सीसी और 210 सीसी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेंगॉल ऑटो। आशा करता हूँ सभी अच्छे। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर मैं बात करूँ एक्सपो, इंडियन ऑटो एक्सपो माने भारत ऑटो एक्सपो 2015, उस इवेंट में हीरो मोटोकॉर्प ने उसका 4 व्हीकल लॉन्च किया, जूम 125, जूम 160 एंड दी ब्रांड न्यू एक्सट्रीम 250 एंड सबसे एंड में हम लोग बात करेंगे एक्सपल्स 210 के बारे में। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं शिवन, आप देखते रहिए बेंगॉल ऑटो। पहली बात कर लेते हैं हम जूम 125, जो हीरो का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूटर है। वो आपका हीरो ने लॉन्च किया था, जो हीरो टीवीएस की एंटॉर्क है उसके एज अ राइवल। उसमें आपका वो पावर फिगर एंड उसमें कुछ चेंजेस वगैरह नहीं है, लाइक 9.8 bhp एंड आपका ऑलमोस्ट 10.4 Nm का टॉर्क अभी तक ये जो स्कूटर अभी डिलीवर करता है। तो ऑल्दो हीरो इस स्कूटर को मार्क करता है एज अ आपका प्रीमियम स्कूटर। स्कूटर में कुछ मेजर अपडेट या फिर कुछ चेंजेस नहीं है, बट थोड़ा चेंजेस है। अगर हम लोग एंटॉर्क के साथ इसका कंपेयर करें, जो मेजर चेंजेस है एंटॉर्क से इसका, वो है इसका व्हील्स में। क्योंकि एंटॉर्क में आपका 12 इंचज़ का व्हील्स मिलता है, बट इस पर्टिकुलर बाइक में आपको 14 इंचज़ का व्हील्स मिलेगा, फ्रंट एंड रेयर बोथ द साइज। हेडलाइट सेटअप में थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है, मतलब कि डिज़ाइन लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है। और जो मेजर चेंजेस है इसमें, जो पहले ही कर देना चाहिए था हीरो को, वो है आपका ये इसका जो फ्यूल फिलिंग जो लाइन था वो आपका डिक्की के अंदर था। नाउअडेज इट्स अ बिग इशू, मतलब कि अभी के टाइम पे 2025 में कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता इस चीज़ को कि उसको तेल भरवाने के लिए स्कूटर से उतरना पड़ेगा। तो हीरो ने काम किया कि अभी जो इसका स्कूटर है वो आपका वो फ्यूल फिलिंग कैप आपका वो पीछे से प्रोवाइड कर दिया है, सीट के बैक साइड से। इससे क्या हुआ, फ्यूल फिलिंग तो ईजी हो जाएगा, पर इसमें एक थोड़ा दिक्कत ये है आपका बाकी सारा जो स्कूटर्स है बाकी सारे जो स्कूटर्स है इन सेगमेंट में, उसका फ्यूल रेट जो ओपन होता है वो सामने से आपका की या फिर कुछ स्विच वगैरह होता है उससे ओपन होता है, बट इसमें आपको सेम ही चीज़ आपको उतरना पड़ेगा और की से आपको ये फ्यूल रेट ओपन करना पड़ेगा। हीरो ने तो इसको अपडेट तो किया है, पर उसमें कुछ मेजर चेंजेस, मतलब कि ऑलमोस्ट सोचो कि सेम ही इशू जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। ये स्कूटर कंपनी ने 2 वेरिएंट में इंट्रोड्यूस किया है। प्राइस स्टार्टिंग हो रहा है आपका 86,900 से। इस स्कूटर में बोलने के लिए और ज़्यादा कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट ही है। जो स्कूटर सेगमेंट से अगर हम बात करें, जो इसका जो नया लॉन्च है स्कूटर जूम 160, इसके बारे में बहुत कुछ है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अ न्यू स्कूटर इन इंडिया मार्केट। क्योंकि इंडिया में अभी मैक्सी स्कूटर का क्रेज़ थोड़ा बहुत पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब कि लोगों को अभी चाहिए स्कूटर में थोड़ा बल्कि और बड़ा लुक चाहिए, जैसे बर्गमैन वगैरह है। तो वैसा स्कूटर अभी इंडियन कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए हीरो ने भी उसका मैक्सी 160 जूम 160 को लॉन्च कर दिया है। पहले थोड़ा बहुत इसका इंजन का बात कर लेते हैं। इसका जो इंजन है ये 156 सीसी का लिक्विड कूल इंजन है विथ CVT गियर बॉक्स। ये जो स्कूटर है ये आपका मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस कर देगा 14.6 bhp एंड मैक्सिमम टॉर्क आपको मिल जाएगा 14 Nm का। तो ये तो सारा रहा
इंजन के बाद। इंटरेस्टिंग बात यह है, इंडिया में ये पहला स्कूटर है जो आपका लिक्विड कूलिंग के साथ आता है। सो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये आपका फ्रंट एंड रेयर बोथ आपका डुअल चैनल एबीएस में आता है, और फ्रंट और रेयर बोथ आपका 14 इंचेस अलॉयज। अगर हम लोग टायर प्रोफाइल की बात करें, टायर प्रोफाइल काफ़ी बड़ा है इसमें। फ्रंट में 120/70 और 14 इंचेस, एंड रेयर में आपको 140, मतलब कि ऑलमोस्ट आपको जो एरॉक्स में मिलता है वही ऑलमोस्ट सेम फिगर है। 140/60/14 का रेयर व्हील्स मिल जाएगा। सो 14 इंचेस व्हील्स होने से प्रॉफिट क्या होगा कि आपको ऑब्स्टिकल रोड में ऑब्स्टिकल क्रॉस करने में ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ इस स्कूटर में पहली बार कि आपको कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया। सो अगर हम लोग इस जूम 160 मैक्सी स्कूटर का प्राइस की बात करें, ये आपको मिल जाएगा इंडिया में 1,45,500 रुपीज़। मुझे लगता है ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, इसके बाद शायद इसका प्राइस बढ़ सकता है। सो अभी तक तो कंपनी ने इसमें ऑलमोस्ट एक ही वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया है, पर आपको 4 कलर ऑप्शन मिल जाएगा। सो नाउ बढ़ते हीरो के जो पाइवलर में थर्ड प्रोडक्ट है, वो आपका एक्सट्रीम 250। ये अगर इस बाइक के बारे में हम लोग बात करें, जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्सट्रीम 125 है, ऑलमोस्ट उसके सिमिलर काइंड ऑफ कुछ प्रोडक्ट बनाया गया है, पर अ बिगर इंजन अ बिगर साइज। मतलब कि आपको इसमें 249 सीसी का लिक्विड कूल इंजन प्रोवाइड किया गया है, जो आपको मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस कर देगा 20 PS एंड मैक्सिमम टॉर्क 25 Nm विथ अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो अगर ओवरऑल हम लोग बाइक की डिज़ाइन एंड लुक्स की बात करें, बाइक का डिज़ाइन काफ़ी अग्रेसिव है और बहुत ही शानदार है। कुछ एलिमेंट वगैरह आपको एक्सट्रीम 125 के साथ ऑलमोस्ट कुछ काइंड ऑफ सिमिलर मिलेगा। अदरवाइज इस बाइक का लुक्स काफ़ी अग्रेसिव है। और अगर हम फ्यूल टैंक की बात करें, इस बाइक में आपको 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक प्रोवाइड किया गया है विथ डुअल चैनल एबीएस और सिंगल वेरिएंट अवेलेबल ओनली विथ डुअल चैनल एबीएस। इसमें आपको सिंगल चैनल एबीएस का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सो एज इट इज़ वेरिएंट तो कंपनी ने एक ही लॉन्च किया है, पर आपको 2 कलर ऑप्शन में ये प्रोवाइड किया गया है। और एक चीज़ बताना पड़ेगा, एक्सट्रीम जो बाइक है, हीरो ने इसको सच में इसके डिज़ाइनिंग के ऊपर सच में बहुत ही काम किया है, क्योंकि डिज़ाइन दिख रहा है कि हीरो ने इसको बहुत ही ज़्यादा काम किया और बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही शानदार डिज़ाइन प्रोवाइड किया गया है। सो और एक चीज़, जब तक बाइक हम लोग फिजिकली नहीं देख पाएंगे तो एग्जैक्टली इसका प्रॉपर लुक कैसा है वो बोल नहीं पाएंगे। सो और एक चीज़ मेरे को थोड़ा सा डाउट लगा, क्योंकि हीरो के बाइक में ना मैंने एक चीज़ एवरी टाइम मैंने देखा है, उसका रेयर लुक तो ठीक होता है, बट उसमें जो रेयर व्हील का जो टायर हगर होता है ना, ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट हर एक बाइक में थोड़ा वो प्रॉपरली फिट नहीं होता है। तो मैंने ऑनलाइन जितना देखा तो इस बाइक का भी मुझे लगता है कि इसका जो रेयर टायर हगर है, इसमें फिटिंग फिट्स का थोड़ा बहुत इशू आ सकता है, मतलब कि उस प्रॉपरली नॉट फिटिंग विद द व्हील्स। सो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लगा कि ये कैसा होगा। सो अदरवाइज बाइक का डिज़ाइन काफ़ी शानदार है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, ये आपका लिक्विड कूलिंग के साथ आता है। सो अगर हम हीरो की एक्सट्रीम 250 की प्राइसिंग की बात करें, इसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है 1,75,800 रुपीज़ से, मतलब कि 1,76,000 पकड़ लो। सो आई थिंक दिस इज़ अ इंट्रोडक्टरी प्राइस एज वेल। सो आने के बाद शायद कुछ चुनिंदा कस्टमर को ये मिलेगा, उसके बाद इसका प्राइस बढ़ने वाला है, ये तो बात पकड़ लो। अगर हम नेकेड बाइक्स की बात करें, सो 250 सेगमेंट में एक ही बाइक था जो ऑलमोस्ट राज कर रहा, वो है आपका ड्यूक 250। सो उसी को काउंटर करने के लिए हीरो ने ये जो एक्सट्रीम 250 है इसको लॉन्च कर दिया। सो आई होप कि डिज़ाइन लैंग्वेज तो काफ़ी अच्छा है अपार्ट फ्रॉम दिस टायर हगर। तो जब तक फिजिकली इसको देख नहीं पाएंगे तो एग्जैक्टली बोल नहीं पाएंगे इसका डिज़ाइन वगैरह कैसा है। सो लेट्स वेट टिल द बाइक आई सी। ये लास्ट जो प्रोडक्ट है, ये मोस्ट वेटेड एंड मतलब कि बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट ऑलरेडी बन चुका है, और इसका जो सिल्विंग है ये ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है। सो हम लोग लास्टली बात करेंगे एक्सपल्स 210। सो पहले ही थोड़ा बहुत इंजन की बात कर लेते हैं। जो एक्सपल्स है, एक्सपल्स जो 110 है, इसमें आपको वही जाना पहचाना इंजन जो आपको करिश्मा 210 में आता है, लिक्विड कूल इंजन, वही सेम इंजन प्रोवाइड किया गया है।
सो इस इंजन की हम लोग पावर की बात करें, आपको इसमें आपको 25 bhp का मैक्सिमम पावर मिल जाएगा और मैक्सिमम पावर आपको 20.7 Nm का मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा विथ 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो तो इसको हम थोड़ा बहुत कंपेयर करेंगे जो एग्जिस्टिंग एक्सपल्स है 200। देखिए जो एग्जिस्टिंग 200 है एक्सपल्स, उससे इसका डायमेंशन पूरा ही न्यू है, ऑलमोस्ट पूरा ही न्यू है। मैं बोल सकता हूँ एक नया प्रोडक्ट है विथ अ ओल्ड मतलब कि ओल्ड इंजन 210 वाला। तो लुक वाइज तो ये बाइक सच में प्रॉपरली एकदम ऑफ रोड या फिर आपको टूरिंग बाइक जैसा ही लग रहा है। और सीट भी काफ़ी बड़ा है और ऑलमोस्ट डिज़ाइन वगैरह बहुत ही अच्छा है और इसके फ्यूल टैंक भी ठीक ठाक है 13 लीटर का। सो इसमें कंपनी और थोड़ा बड़ा फ्यूल टैंक प्रोवाइड कर सकता था, बट ठीक है 13 लीटर पर आपको 300 एंड ऑलमोस्ट 350 का रेंज आराम से मिल जाएगा। और एक चीज़ 6 स्पीड गियर बॉक्स होने के कारण आपको जो पीछे वाला जो अभी एग्जिस्टिंग एक्सपल्स है 200, उसमें आपको जो एक 100 के ऊपर एक जो इशू आता था वो इस बाइक में आपको फील नहीं आया, क्योंकि आई होप कि नहीं आया, क्योंकि इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स आपको 100 आप इजीली जा सकते हो। पर मेरा दिक्कत है हीरो ने ये पर्टिकुलर बाइक 210 में क्यों लॉन्च की। देखो क्योंकि हीरो के पास ऑलरेडी 200 सीसी का एक एक्सपल्स है और इसका सीसी है 210, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पावर फिगर में। इसमें आपको ऑलमोस्ट 2 काइंड ऑफ पावर एक्स्ट्रा एंड 3 Nm टॉर्क का थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। पर अगर मार्केट की बात करो, अगर एग्जिस्टिंग सारे प्रोडक्ट की बात करो, आपका ऑलमोस्ट जितना प्रोडक्ट है एडवेंचर या फिर ADV काइंड ऑफ, वो ऑलमोस्ट दूसरे ब्रांड क्या होता है कि आपको 250 से स्टार्ट करता है। लाइक आपको एडवेंचर देखो KTM एडवेंचर 250 और आपका वो सुजुकी का V-Storm 250। पर मेरे को लगता है कि अभी जो हीरो के पास एक 250 सीसी का एक इंजन लिक्विड कूल्ड इंजन है, पता नहीं हीरो ने मतलब कि हीरो के माइंड में क्या चल रहा है, क्या सोच के इसने सेम प्रोडक्ट को ऑलमोस्ट 200 के आसपास ही क्यों लॉन्च किया। मे बी हीरो कैन लॉन्च इट इज़ 250 सीसी इंजन। सो इसमें क्या हो रहा है कि कंज्यूमर को ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट ही मिल रहा है, कुछ अपग्रेडेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर अगर यहाँ पे 250 होता तो क्या होता कि हीरो के पास ऑलरेडी 200 सीसी का एक एक्सपल्स है और अगर 250 भी उसका हो जाता है तो एक दो मतलब कि ऑफ रोड टूर काइंड ऑफ बाइक हीरो के पोर्टफोलियो में हो जाता है और एक्सपल्स 400 आ रहा है। ठीक है, तो हीरो का कॉन्सेप्ट मुझे ठीक पता नहीं चला है। आपको 210 से एकदम 400 मतलब कि सीसी का डिफरेंस हो, देखिए एकदम 400 बीच में कुछ भी नहीं है। और बाकी सारे जो कंपनीज है उसमें आपको 250 है, 300, 390 है, 300 एंड है। BMW का एक है। इवन अगर आप TVS का पकड़ो, TVS का जो HXT 300 आ रहा है वो आपको 300 सीसी में आ रहा है। सो हीरो के पास जब एग्जिस्टिंग ऑलरेडी 250 सीसी का इंजन एक डेवलप हो चुका है, वाई हीरो लॉन्च दिस अगेन दिस एक्सपल्स विथ 200 सीसी और 210 सीसी। आई एम नॉट गेटिंग वाई हीरो डज दैट। सो जो भी हो, मुझे तो ये थोड़ा सा हजम नहीं हुआ ये बात 200 को फिर से लॉन्च किया है। तो मुझे लगता है कि शायद एक्सपल्स जो 200 पहले एग्जिस्ट करता था वो शायद वो हीरो डिसकंटिन्यू कर दे, ये शायद ये 210 रहेगा। तो मुझे कन्फ्यूजन है कि हीरो का जो पोर्टफोलियो में 210 से ऑलमोस्ट नेक्स्ट AVD आपका AVD आएगा 400 में, मतलब एक ह्यूज गैप है। अगर 250 लॉन्च कर देता तो वहाँ पे शायद ये गैप थोड़ा बहुत फील हो जाता। लाइक उसके पास 200 सीसी का ऑलरेडी एक है, 250 आएगा देन 400। ऐसा अगर होता तो काफ़ी बेहतरीन होता मेरे हिसाब से। मुझे एक चीज़ डाउट हो रहा है, हीरो शायद और एक इंजन डेवलप कर रहा है, मतलब कि 300 सीसी में कुछ इंजन डेवलप कर रहा है जो आपका उसका जो बीच में जो सेगमेंट बन रहा है उसका, उसमें शायद उसको लॉन्च करेगा। मुझे ऐसा कुछ डाउट लग रहा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी कहाँ से भी अपडेट नहीं हो, ये मैं जस्ट पर्सनल ओपिनियन है। और जो कि 3 Nm टॉर्क ज़्यादा है और 2 bhp का पावर थोड़ा ज़्यादा है, इसमें आपको हाईवे में थोड़ा क्रूजिंग अच्छा मिल जाएगा और 6 स्पीड गियर बॉक्स भी है। और ये 200 से ये थोड़ा सा बेटर बाइक है, बट इफ़ इट इज़ 250 देन इट विल बी मोर बेटर।
बाइक अभी दो वेरिएंट में अवेलेबल है, एक आपका बेस वेरिएंट और एक आपका है प्रो वेरिएंट। तो प्रो में जो दिखाया जा रहा है वो ऑलमोस्ट लाइक जो जो चीज़ दिखा रहा है कि रेयर रैक या फिर जो फ्रंट विंडशील्ड TFT स्क्रीन, ये सारा आपको ऑलमोस्ट प्रो वेरिएंट में ही आएगा। और जो बेसिक स्टार्टिंग मॉडल है उसमें आपका जो अभी एग्जिस्टिंग एक्सपल्स में मिलता है वही सेम चीज़ आपको मिल जाएगा। और टायर तो आपको ऑलरेडी पता ही है, आपको 18 रेयर में 18 और फ्रंट में 21 इंचेस का व्हील्स प्रोवाइड करेगा, वो स्पोक व्हील्स। सो अगर हम हीरो एक्सपल्स की प्राइसिंग की बात करें, आपका प्राइस स्टार्ट हो रहा है 1,80,000 से। सो दिस इज़ योर इंट्रोडक्टरी प्राइस। सो इसके बाद प्राइस बढ़ने वाला है। और जो इसका प्रो वेरिएंट है इसमें प्राइस शायद और 10 to 15,000 इंक्रीज़ हो सकता है। और बाकी और तो कुछ बाकी नहीं रहा। फिर भी बाइक का जो कर्व वेट है ये 179 kg है। और शायद सीट हाइट भी थोड़ा बहुत बड़ा है, मतलब 5 mm काइंड ऑफ बड़ा है। तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि आपका एडवेंचर टूरर बाइक जो होगा उसमें आपका सीट हाइट थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, उसको आप एडजस्ट करना होगा। पर 5 फीट और 6 और 7 एबव के लिए ये ऑलमोस्ट टिप्टो होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट सिटी में आपको लो हाइट राइडर है लाइक 5'4", 5'6", विद इन 5'4", 5'5", इन लोगों को दिक्कत आ सकता है। सो बाकी ये रहा इन चारों बाइक का डिटेल्स जो हीरो ने रिसेंटली लॉन्च किया है। बाकी जो सारा स्कूटर एंड जो बाइक्स है इसका डिटेल रिव्यू आएगा, जब तक मेरे को बाइक नहीं मिलेगा तब तक थोड़ा सा लेट आएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। नीचे कमेंट कीजिएगा आज का ये इन्फॉर्मेशन कैसा रहा, और ऐसी इंटरेस्टिंग और ऑटोमोबाइल अपडेट देखने के लिए प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब बीइंग ऑल ऑटो। थैंक यू सो मच।